सुखे दुखे नरे नार्याम संपत्सु विपत्सु च विशेषो नैव धीरस्य सर्वत्र समदर्शिनः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 17वें अध्याय का 15वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, सुखे दुखे नरे नार्याम, अर्थात सुख दुख में नर नारी में, संपत्सु विपत्सु च, अर्थात और संपत्ति विपत्ति में, विशेषो नैव धीरस्य, अर्थात कुछ भी अंतर नहीं है धीर के लिए, सर्वत्र समदर्शिनः, अर्थात जो सर्वत्र समदर्शी है। तो यहाँ पर अष्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि जो व्यक्ति सर्वत्र समदर्शी है उसके लिए सुख दुख में, नर नारी में और संपत्ति विपत्ति में कुछ भी अंतर नहीं है, और इस प्रकार से ही वह धीर है। तो हमको जो यहाँ पे बताया जा रहा है वह वास्तव में धीर होने की एक प्रकार से कुंजी बताई जा रही है यहाँ पे, कि यदि आपको धीर बनना है तो कैसे बनेंगे। तो जैसे आपको बोला जाता है ना व्यक्ति से कि धीरज रखो, धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा, धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। परंतु हमारी समस्या यही होती है कि हम धीरज रख नहीं पाते और कुछ प्रतिक्रिया कर देते हैं, और उस प्रतिक्रिया के चक्कर में ही जो है हम कर्म फल के बंधन में फंसते हैं और कारण और प्रभाव के चक्कर में फंस जाते हैं हम। तो यहाँ पे हमको यही बताया जा रहा है कि धीरता कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो धीरता कैसे प्राप्त की जा सकती है कि जो व्यक्ति जो है इस संसार में जो अलग अलग घटनाएं घट रही हैं उनमें कोई अंतर ही ना देखे, वह ही धीर हो सकता है। तो ले दे के जो बात यहाँ पे है वो यह ही है कि इस संसार में हो रही घटनाओं के प्रति कोई प्रतिक्रिया न करना ही वह कुंजी है जिसके द्वारा हम स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। यह ही बात हमको पिछले श्लोक में भी बताई गई थी। और ये जो है ये वास्तव में आप देखें तो ये जैसे बौद्ध कथा है ना, कि बौद्ध कथा में बताया गया है, एक बौद्ध कथा में भगवान बुद्ध जो थे वह बोधि वृक्ष के नीचे बैठे और वहाँ पे बैठ कर के जो है उन्होंने बोला कि अब मैं जो है यहाँ पे स्थित हो गया हूँ, अब मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। और जब भगवान बुद्ध ने ऐसा निश्चय किया तो फिर मारा नाम का राक्षस प्रकट हो गया, और मारा नाम के राक्षस ने जो है बहुत कुछ आगे प्रकट कर दिया, सारी घटनाएं दिखाई, उसमें अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। परंतु जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया की ही नहीं। उन्होंने बोला कि मैं यहाँ से हिलने वाला ही नहीं हूँ। तो वहाँ पे उन्होंने जो है बहुत सारी अप्सराएं प्रकट कर दी, बहुत सारे नृत्य प्रकट कर दिए सामने, परंतु भगवान बुद्ध पे उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। फिर जो है मारा को तब क्रोध आ गया, कह रही इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो उसने फिर जो है राक्षस प्रकट कर दिए सब। उन्होंने जो है अलग अलग प्रकार के दैत्य वगैरह सामने प्रकट कर दिए, फिर दुर्घटनाएं सामने प्रकट कर दी, परंतु भगवान बुद्ध जो थे वहाँ पे बैठे रहे और उन्होंने कोई प्रतिक्रिया उसके प्रति नहीं की। तो अंततः जो है वह मारा राक्षस जो है वह हार के चला गया। इस प्रकार की एक कथा है। तो ले दे के वही बात जो है वो यहाँ पे बताई जा रही है कि जो व्यक्ति संसार की इन क्रियाओं के प्रति कोई प्रतिक्रिया करे नहीं, उनको महत्व ना दे, वह ही है जो कि वास्तव में मुक्त है, वह ही है जो कि संसार पर विजय प्राप्त कर चुका है। हमको क्या लगता है कि अच्छा ऐसे हो जाएगा तो मैं ऐसे कर लूँगा तो मैं जीत जाऊँगा, ये हो जाएगा तो मैं वो करके जीत जाऊँगा। यदि कोई जो है किसी ने मुझे कुछ बुरा कह दिया तो मैं उल्टा बुरा कह के मैं जीत गया, या किसी ने जो है मेरी प्रशंसा कर दी तो मैं जो है बड़ा व्यक्ति हो गया। तो इस प्रकार का भाव हमारे भीतर होता है। हम प्रतिक्रिया कर देते हैं और उससे हम सोचते हैं कि हम संसार को जीत लेंगे, किंतु ऐसे हम संसार को कभी जीत सकते नहीं, हम उल्टा हार ही जाते हैं। तो अंततः जो है जो उपाय है इस संसार पर विजय प्राप्त करने का वो यह ही है कि हम इसको जो है इसके हाल पर छोड़ दें और इसके प्रति कोई प्रतिक्रिया ना करें। तो इसीलिए यहाँ पे जो है अष्टावक्र जो जनक महाराज से कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जो है इन सब में कोई अंतर ही नहीं देखता, सुख और दुख में कोई अंतर देखता ही नहीं, संपत्ति विपत्ति में कोई अंतर नहीं देखता, नर नारी में कोई अंतर ही नहीं देखता, तो जो ऐसा व्यक्ति होता है वह समदर्शी हो जाता है और वह ही है जो कि वास्तव में संसार पर विजय प्राप्त कर पाता है। तो वो संदेश था यहाँ पर इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।